अब चाय की गुमटी खोलना एक क्रेज, एक फैशन, शायद अपने सपनों को इस माध्यम से साकार करना, या फिर आसान तरीका अपनी मंजिल को पाने का। आप ए हिंदुस्तान तू जाग देख रहे हैं। लोग चाय की दुकान को लगाने को एक छोटा, कम आमदनी वाला और मजबूरी में खोले जाने वाला काम समझते थे, लेकिन आज ऐसा नहीं है। वक्त के साथ चाय का क्रेज बढ़ा है, लोगों की तादाद बढ़ी है और किसी भी गुमटी पर खड़े होकर चाय पीना लोग इसे रिलैक्सिंग समझते हैं, सस्ते में। आज का आदमी रेस्टोरेंट में जाकर चाय नहीं पीना चाहता है, उसे तो भीड़ में अपने जानने वालों के बीच गॉसिप करते हुए या फिर दूसरों की गॉसिप सुनते हुए चाय का लुत्फ उठाने में मजा आता है। बड़े शहरों में जैसे मुंबई, कलकत्ता, मद्रास, लोगों के पास टाइम कम होता है। इन शहरों को दौड़ता हुआ शहर कहते हैं। चाय पीकर लोग जल्दी निपट लेना चाहते हैं। छोटे शहरों का कुछ और ही माहौल होता है। इन गुमटियों पर खड़े लोग दिल्ली से लेकर लोकल अपने इलाके के कॉरपोरेटर तक की पॉलिटिक्स की बात करते नजर आते हैं। गवर्नमेंट की सारी पॉलिसीज क्या बुरी है, क्या अच्छी है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, सभी गवर्नमेंट पॉलिसीज पर तू मैं होती है। कुछ लोग इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और जो कम बोलते हैं उनको दूसरों के तर्क वितर्क को सुनने में ही मजा मिलता है। इन चाय पीने वाले लोगों का कहना है कि ये कुछ क्षण, कुछ मिनट के गॉसिप्स बहुत रिलीविंग और बहुत रिलैक्सिंग होते हैं। चाय खत्म हुई कि लोग अपने गंतव्य स्थान की ओर चल पड़ते हैं। फिर वही ऑफिस या वही मोटी मोटी किताबें, कॉम्पिटिशन्स देने वालों की, या फिर वही सेल्स का काम, ऑफिस से ऑफिस तक, दुकान से दुकान तक। इस चाय के बिजनेस को अभी तक मामूली लोग ही अपनी जीविका चलाने के मकसद से किया करते थे, लेकिन कुछ समय से इसमें कुछ अच्छे पढ़े लिखे युवक और युवतियां इस बिजनेस में आने लगे हैं। आपने गुजरात के एमबीए चाय वाले के बारे में तो सुना ही होगा। बनारस की पटना में चाय बेचने वाली ग्रेजुएट चाय वाली के बारे में भी आपने सुना होगा। इसी तरह से कई छात्र छात्राओं को नौकरी न मिलने पर चाय की गुमटियां खोलकर अपने भविष्य को संवारने की कोशिश की है और कईयों ने इसमें काफी सफलता भी पाई है। इसी क्रम में अभी हाल ही में एक अंग्रेजी चाय वाली ने एंट्री ली है। इस लड़की ने इंग्लिश में एमए किया है। कहा जाता है कि इस लड़की ने लाखों की नौकरी छोड़कर इस बिजनेस में आई है। शर्मिष्ठा अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट है। उन्होंने ब्रिटिश काउंसिल के साथ अपनी अच्छी खासी सैलरी वाली नौकरी छोड़कर दिल्ली कैंट के गोपीनाथ बाजार में चाय की एक छोटी सी दुकान खोली है। बहुत से लोग इसे छोटा बिजनेस कहते हैं, लेकिन शायद उन्हें यह नहीं पता है कि आज के डेट में यह बहुत बड़ा बिजनेस हो गया है। वो दिन लद गए जब मामूली लोग जिंदा रहने के लिए इस धंधे को करते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब आप प्रफुल्ल बिल्लौर को ही ले लीजिए। ये किसान के बेटे हैं और इन्होंने एमबीए किया है। नौकरी न मिलने पर मजबूरी में चाय की दुकान खोली और आज की डेट में ये करोड़ों रुपए महीने कमाते हैं। पटना की चाय वाली लड़की ने पहले महीने से ही 3 लाख रुपए कमाना शुरू कर दिया था। अगर ये सभी नौकरी करते तो इनकी महीने की सैलरी लाख रुपए के अंदर ही होती।